नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। विवादित टिप्पणी करने वाली बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लगातार धमकियां मिल रही हैं। वहीं अब राजस्थान के अजमेर का भड़काऊ वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नुपुर का सिर खुलेआम कलम करने की धमकी दी जा रही है। ये वीडियो अजमेर की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती का है। सलमान चिश्ती इस वीडियो में नुपुर शर्मा के खिलाफ जहर उगल रहा है। सलमान एक हिस्ट्री शीटर भी है। भड़काऊ बोल बोलने वाले सलमान चिश्ती का ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा की हत्या करने वाले को इनाम के रूप में अपना घर और संपत्ति देने का ऐलान किया। वीडियो वायरल होने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस वीडियो को लेकर पुलिस प्रशासन का रवैया बेहद सख्त है। वीडियो में सलमान चिश्ती नशे की हालत में नजर आ रहे हैं। इस संबंध में पुलिस ने दरगाह और अंजुमन के अधिकारियों से भी बात की है। वीडियो को वायरल होने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। अब आखिर सवाल ये है कि हम और हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है। धार्मिक मसले क्या अब हमारे देश में बाकी सभी मुद्दों से ज्यादा जरूरी हो गए हैं? जिसने पैदा किया मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता। मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will never lie, give me that। मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा। ये वादा करता सलमान, ख्वाजा का इतना गुलाम, डूब मरो। इधर तुम्हारे आका की शान के ऊपर जो सवार उठा दिए, देखो। और चलिए इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। हालांकि सलमान चिश्ती का जो ये वीडियो है वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं नशे की हालत में ही वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, और अब ये समझ से परे हो गया है कि आखिर किस ओर हम बढ़ रहे हैं। सर, क्या वाकई में तमाम जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए वो सब खत्म हो चुके हैं? रह देकर ले देकर बस यही रह गया है कि किसने किसको क्या कह दिया। देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है कि वास्तव में पल्लवी जी, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के भारत में, उनके साथ आजादी के बाद से ही इसी ढंग का व्यवहार उनके नेताओं ने, उनके धर्म के पुजारियों ने, मौलवियों ने किया। उनकी गरीबी को, उनकी शिक्षा को, उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई उपाय करने की बजाय उन्हें इस तरह के धार्मिक मुद्दों पे, जिहाद के मामलों में भड़काने का काम तमाम लोगों ने किया है। अब इस मुद्दे में आप जानती हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, अदालतें अपना काम कर रही हैं, पुलिस एक्शन में है, और तमाम जो सुबुद्ध लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, वो भी ये कह रहे हैं कि ठीक है, एक्शन चल रहा है और एक्शन में कुछ कमी है, अच्छा है, कम है, अधिक है, इसकी चर्चा है, लेकिन एक्शन नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है। अब इसके बाद जब मामला आप देखिए यहां तक पहुंच गया कि उदयपुर में इस मामले पे जो आदमी जानता नहीं था कायदे से उपयोग करना स्मार्टफोन को, उसके स्टेटस में, उसके फेसबुक में, जैसा कहा जाता है, अभी जांच का विषय है कि उसके बच्चों ने कोई चीज डाल दी नुपुर शर्मा के समर्थन में, तो उसका गला जो है सर अलग कर दिया गया उसके धड़ से। और इस मामले में एनआईए जांच कर रही है और आप जानती हैं कि लगभग आधा दर्जन लोग अरेस्ट किए गए हैं। और जो जांच हुई है उससे पता चला कि उसके हैंडलर्स पाकिस्तान में थे और वहां से उसे व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे इस ढंग के काम करने के। उसके बाद पता चला कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने दबा के रखा था 21 जून को एक मामला इससे पहले ही हो चुका था अमरावती में, और वहां पे तो 8-10 लोगों को इस ढंग की धमकी दी गई थी और ज्यादातर लोगों ने माफी मांग लिया था, एक का गला काट दिया गया था जी। इन परिस्थितियों में, और आप देखें कि यही अजमेर में वहां के जो प्रमुख
व्यक्ति हैं, पूजक खादिम। हैं, या आप कह सकते हैं कि जो वहाँ के मौलवी हैं, जी जी। उन्होंने भी इस तरह की घटनाओं का, और जो रामनवमी पे जो हमला हुआ था जुलूस पे राजस्थान में, उस सब की निंदा की थी। लेकिन आज देखिए कि वहीं के एक व्यक्ति किस तरह से, मतलब नशे की, जैसा दिखता है कि नशे की हालत में इस ढंग का भड़काऊ बयान दे रहे हैं। देश का माहौल एक तरफ पहले ही इस तरह से बिगड़ा हुआ है, और हालात ये हो गए हैं, देखिए पल्लवी जी, कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय में आपस में एक इतना संशय की स्थिति बन गई है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे को आज संशय की दृष्टि से देख रहा है। और ऐसे में जो धार्मिक नेता हैं, जो समाज के बड़े लोग हैं, उनका कर्तव्य है कि इस दूरी को कम करें और आपस में सौहार्द को बढ़ाने की बात करें। और घटना के इतने दिनों के बाद जब सारी चीजें इन एक्शन है, इस तरह की कई बड़ी घटनाएं हो गई हैं, उस समय इस तरह का बयान और वीडियो जारी करना, ये सचमुच बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये राजस्थान सरकार की भी बड़ी फेलियर है कि जब चीजें इस तरह से वायरल हो जा रही हैं, उसके बाद उस पर रोकने की बात हो रही है। कोई सख्ती नहीं है। एक चीज मैं बस जल्दी से आपका एक जवाब चाहती हूँ सर। देखिए ये भी तो है, ये अब जिस तरह का सलमान चिश्ती ने वीडियो वायरल किया है, ये क्या एक स्टंट हो सकता है, पब्लिसिटी स्टंट, कि बस हमें अभी फेमस होना है। और सबको पता है कि ये मसले कितने संवेदनशील हैं और इन मसलों पर एक भी बयान आपको चर्चा में ले आएगा। तो क्या कुछ लोग सिर्फ चर्चा में आने के लिए भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं? बिल्कुल। आप हमसे सवाल है। जी जी। देखिए ये तो बिल्कुल, ये तो एक पद्धति बन गई हमारे देश में। आपने देखा कि कल ही एक चर्चा में आई बात, परसों और कल, कि एक फिल्म की डायरेक्टर जो इंडियन ओरिजिन की हैं कनाडा में, वो माँ काली करके फिल्म बना रही हैं। और यही कनाडा की ही एक दीपा मेहता नाम की डायरेक्टर थी, उन्होंने आज से करीब 23-24 साल पहले 1998-99 में फायर नाम की फिल्म बनाई थी, लेस्बियन रिलेशनशिप में महिलाओं के। अब इस तरह की बातें करके, और उसमें नाम पात्रों का रखा था राधा, सीता, राम, जिससे कि हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाया जाए और इस ढंग की बातें सामने आए तो उनको पब्लिसिटी मिले, और चीप पब्लिसिटी इसको कहते हैं। तो उसी ढंग की हरकत ये भी मानी जा सकती। चलिए सर्वेश्वर पाठक जी, ये इस तरह की वारदातें होती रहेंगी। ऐसा नहीं है जैसे डॉक्टर्स हमेशा कहते रहे हैं कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, अब इस तरह के वायरसों के साथ भी जीना सीख लेना चाहिए क्या, कि ये वायरस आते रहेंगे रह रहकर समाज में? पाठक साहब। देखिए पल्लवी जी, हेलो। जी 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 बताइए। आवाज आ रही है? आ रही है। देखिए पल्लवी जी, ये वायरस को, जैसे कोरोना वायरस आया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में स्वनिर्मित वैक्सीन का निर्माण कराया, और आप हम सभी लोग भारतवासी सुरक्षित हैं। भगवान ने बहुत सारे लोगों की जीवन हर लिया इस कोरोना के कारण, लेकिन सुरक्षित है। तो ऐसे वायरस का इलाज वही है कि इसकी वैक्सीन दे दी जानी चाहिए, और वैक्सीन के फलस्वरूप क्या है, ये जेल में होना चाहिए। ये आतंकवादी आपने अपने स्क्रिप्ट में कहा है कि ये नशे की हालत में, ये कोई नशे की हालत में नहीं है पल्लवी जी। ये स्टंट है, ये करवाया जा रहा है। आप इस बातें को समझिए। ये अगर 13 आपराधिक मामले इस पे दर्ज है, पुलिस कह रही है हिस्ट्री सीटर है, तो ये बाहर कैसे है? बेल आखिर ऐसे हिस्ट्री सीटर को मिल कैसे जाती है? आपको याद होगा एक हरिद्वार में धर्म संसद हुआ था, मैं नाम उनका रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, उनको और जो अभी हिंदू बने थे त्यागी जी, उन दोनों को जेल में डाल दिया गया ऐसे भड़काऊ भाषण के लिए। क्या आपने देखा ऐसे वायरस में ओवैसी इस सब जैसे आदमी को जेल में डाला जा रहा है? हमारे देश का जो कानून है ना, उसके जो लूप होल्स है, वो कहते हैं ना अंधा कानून होता है, अंधा कानून है। ये सवाल तो फिर ये भी उठ जाता है ना कि नुपुर शर्मा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? देखिए पूरे फसाद की जड़ नुपुर शर्मा रही, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है फिर। नहीं, आप पल्लवी जी, आप कैसे पूरी फसाद की जड़ नुपुर शर्मा को कह रहे हैं? मैं आपके चैनल पे बैठ के नुपुर शर्मा का समर्थन करता हूँ। जो उनके हदीस में, कुरान में लिखा हुआ है, वही नुपुर शर्मा ने कहा। और वो जाकिर नाइक ने सेम वीडियो कहा, यूट्यूब पे है, वो कंटेंट को यूट्यूब ने ब्लॉक क्यों नहीं किया? और मैं नुपुर शर्मा का समर्थन करता हूँ। नुपुर शर्मा के साथ फसाद क्या हुआ?
आप हमारे धर्म को अपमान करेंगे, जैसा कि अभी माननीय पत्रकार इंदु साहब ने बोला कि वो जो काली जी का वाला मामला आया है, ये चीप पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं होती है। एक मूवी आई थी तांडव, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, वहां से जज का क्या आया आपको नहीं देखना है तो मत देखिए जी। ये आखिर मामला क्या है, इन पे कार्रवाई नहीं होती है। और जो हमारा न्याय तंत्र है, सॉरी टू से, मुझे न्यायालय पे नहीं कमेंट करना चाहिए, लेकिन करना पड़ता है, उसमें इतने लूप होल्स हैं। अगर स्वामी यतीनानंद सरस्वती की गिरफ्तारी हो सकती है, तो ये चिश्ती जैसा, ये ओवैसी जैसा जो सर धड़ से अलग करने की बात करता है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती? मैं 2 लाइन बोलूंगा कि कोई बिस्तर कभी शांति का प्रतीक नहीं हो सकता, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता। ये भेड़िए लोग हैं, ये इनसे कभी भी जो गंगा जमुनी तहजीब और ये अजमेर दरगाह से आया है, उनके चिश्ती ग्रुप ने बोल दिया नहीं, इसका बयान अलग है, ये सब उनकी मनगढ़ंत बातें हैं। इसको कहा गया होगा करके वीडियो अपलोड करने को। पूरा राजनीतिक हथकंडा आप मान रहे हैं सर्वेश्वर जी? क्या गहलोत सरकार को भी कटघरे में खड़े कर रहे हैं आप, जो भी इस समय राजस्थान में हो रहा है? आप देखिए, अगर ये चीज यूपी का मुसलमान क्यों नहीं बोल पा रहा है, जरा मुझे बताइए। जी जी, क्यों नहीं बोल पा रहा? गहलोत सरकार की ये पूरी तरह नाकामी है। गहलोत सरकार का हमने आपके चैनल पे आप ही के साथ हजारों बार डिबेट, हजार नहीं 100 बार डिबेट किया है कि जो आपराधिक मामले देख लो, एनसीआरबी डाटा के अकॉर्डिंग गहलोत सरकार की जो नंबर है, राजस्थान का नंबर 1 है, यूपी का दूसरा आता है। लेकिन जो जितने जघन्य अपराध हो रहे हैं वो आजकल राजस्थान में ही हो रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण में गहलोत सरकार ऐसी डूबी पड़ी है कि उसे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। आखिर ऐसे बयान देने वाले, ठीक है, उदयपुर में जब जागी सरकार, जब उसका कन्हैयालाल की गला काट दिया गया, तब तो जागी ना, तब सभी को जेल में। और देखिएगा कितने लूप होल्स हमारे कानून के ये आतंकी लोग निकाल लेंगे। बड़ा से बड़ा वकील खड़ा हो जाएगा उसके छुड़ाने के लिए, और वो कुछ दिनों बाद बेल पे होगा। ऐसे का एक ही इलाज है, इनकाउंटर कर देना चाहिए। अब कहेंगे कि ये तो कानून सम्मत बात नहीं है, तो ये बात भी तो कानून सम्मत नहीं है कि हमारे धर्म का अपमान करोगे, करते रहोगे, उस पर कोई न्यायालय भी नहीं कहते हैं सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है कभी कभी सुप्रीम कोर्ट किसी मामले पे। जब बुलडोजर चल रहा था जहांगीरपुरी में, तो सुप्रीम कोर्ट का 5 मिनट में फैसला आ गया, लेकिन 300 साल पुराना मंदिर टूट रहा था, ना ही बीजेपी के लोग भाग के अदालत गए, ना ही किसी भी पार्टी के, उसी राजस्थान में, और सुप्रीम कोर्ट ने वो भी संज्ञान नहीं लिया। बिल्कुल। तो जो न्यायालय में, जो हमारे जुडिशियल रिफॉर्म में, उसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि ऐसे अपराधी, ऐसा है सर, कानून तो बहुत बने हुए हैं। अभी जरूरी ये है कि जो कानून बने हुए हैं ना, उन्हीं कानूनों को सही ढंग से लागू करवा लिया जाए। धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर भी कानून बना हुआ है, हर कानून है, लेकिन बस लागू नहीं हो पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने की देर है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो अपराधी है, ये जो आतंकवादी लोग हैं, ये भारत के कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रखे हैं। और प्रेजेंट गवर्नमेंट, ऐसी घटना अगर होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेप कर जाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने फोर्सेस भेज के उस जो सलमान चिश्ती फिस्ती घिस्ती जो भी हो, उसको गिरफ्तार करके उसको फांसी की सजा दिलवानी चाहिए। आप कैसे किसी को कह दोगे सर घर से अलग कर दो, मैं अपना घर दे दूंगा, मैं अपना मकान दे दूंगा, मैं अपना सारा बैंक बैलेंस दे दूंगा? ये क्या तालिबान का राज है यहाँ पे? ये मुस्लिम आखिर चाहते क्या है? अब देखने वाली बात तो यही रहेगी ना कि क्या कार्रवाई होती है। अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर है, लेकिन उसके अलावा कुछ कार्रवाई तो अभी तक देखने को मिली नहीं है। और जितने भी वहां के अंजुमन है, उन्होंने अलग कर लिया इस बयान से खुद को कि हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। अब सरकार कितना गंभीर होती है वो तो देखने वाली बात रहेगी। दीक्षित साहब, ये जो मैं लौट रही हूँ आपके पास सर, चलिए बताइए। आपने कहा कि अजमेर दरगाह शरीफ के जो अधिकारी है, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया इसके बयान से। नेचुरली वो करेंगे, क्योंकि उन्हीं का ताना बुना हुआ है, क्योंकि वो बंदा हिस्ट्री शीटर है, पुलिस में उसका रिकॉर्ड है, तो डाल दिया गया कि तुम ही ये करो, ये अल्लाह के रसूल में, नबी के रसूल में बोलो, नबी की शान में बोलो।
समझ रहे हैं? ये किया कराया गया है ना, वो नशे में है ऐसा स्क्रिप्ट मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, ऐसे स्क्रिप्ट में मत डालिए कि वो नशे में लग रहा है। कहाँ से मैं नशे कौन में लग होती रहा हूँ है? सर ये वो बोलने जानबूझ वाली? के वहां ऐसी के एक्टिंग पुलिस कर रहा है। उपाधीक्षक का बयान आया है सर, ये उन्होंने कहा, मैं तो उनका बयान कोट करके इस समय अपनी स्क्रिप्ट में सुना रही थी कि उन्होंने ये बात कही है। है वो तो कहेगा ही कहेगा, ताना बाना नहीं गुनेगा तो फिर वो जो इतना बड़ा दरगाह जो वो समेटे हुआ है, कहता है गंगा जमुनी तहजीब, जितना मुस्लिम नहीं जाता है दरगाह पे, जितनी आमदनी मुस्लिम से नहीं होती उस दरगाह की आमदनी हिंदुओं से होती है। डॉक्टर दीक्षित, जिस दिन अब मुझे इस उस तरह के दरगाह माहौल की में हम ये असलियत देख पा पता रहे हैं चला, कि उस दिन न्यायपालिका से जो, अब मैं आ रही हूँ वहाँ सर, जाता नहीं, सर्वेश्वर जी कभी मैं लौट रही हूँ सर, लौट रही हूँ सर्वेश्वर जी, लौटती हूँ मैं आपके पास। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, अब इस माहौल में ये भी देखने को आ रहा है कि न्यायपालिका जिसकी भूमिका तटस्थ रहती थी वो भी घसीट दी गई है। उसका रीजन ये है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की नूपुर शर्मा को लेकर, उसके बाद आज लगभग 50 पूर्व जज समेत 117 रिटायर्ड अधिकारियों ने खुला पत्र लिखा है और उस खुले पत्र में उन चीफ जस्टिस की निंदा की गई है। बयान जो उन्होंने दिया, जो टिप्पणी की गई है, उनके खिलाफ ये पत्र लिखा गया है। कुल मिलाकर अब सब कोई इस माहौल में कूद चुका है, ऐसा कोई नहीं है जो अब तटस्थ रह गया हो। पल्लवी जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए नूपुर शर्मा का मामला सब जुडिस है, तो मैं सर्वेश्वर जी से भी अनुरोध करूंगा कि कोई इस पे ऐसा कमेंट न किया जाए जिससे जुडिशरी का जो कामकाज है उसमें हम लोग का कोई हस्तक्षेप नजर आए। हम ये कह सकते हैं कि उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। उसने क्या कहा उसका वो जांच का विषय है, जांच हो रहा है। आपने जो एक प्रश्न पूछा था पल्लवी जी कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, यही प्रश्न जो आपने अभी ये चिट्ठी की बात कही है, उस खुली चिट्ठी में लगभग 10 जस्टिसेस ने और तमाम आईएएस ऑफिसर ने, तमाम सीनियर आईपीएस और सेना के अधिकारियों ने ओपन चिट्ठी में लिखा है सुप्रीम कोर्ट को कि जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मैटर पे नूपुर शर्मा की एप्लीकेशन पे सारा मामला एक साथ दिल्ली में कर दिया जाए, सिर्फ इतना एप्लीकेशन था। उस पे सुनवाई के दौरान तमाम अनाप शनाप बयान टिप्पणियां की बेंच ने, उस पे बारे में ये ओपन चिट्ठी है और उसमें ये सवाल उठाया गया जो अभी आपने पूछा इनसे, सर्वेश्वर जी से, कि आप ये कैसे कह सकते हैं, तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि एफआईआर रजिस्टर करके जांच करके तब गिरफ्तारी होती है जरूरत होने पर जी, और आप सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके टिप्पणी करते हो कि एफआईआर रजिस्टर थी, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, दिल्ली पुलिस मिली हुई है, निश्चित तौर पे आप उनको रेड कारपेट दे रहे हो। इस तरह के बयानबाजी जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किया, ये ऐतिहासिक भूल है हमारे जुडिशियल हिस्ट्री में। और यही जवाब है आपका जो ये सवाल था कि जब एफआईआर रजिस्टर हुई है जो नूपुर के मामले में दिल्ली पुलिस में, आपको मालूम होगा उसी दिल्ली पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में भी एफआईआर रजिस्टर की है, तमाम लोगों के। सब लोग नूपुर शर्मा को तो पूछते हैं, लेकिन सर्वेश्वर जी ने ठीक सवाल उठाया कि कोई ये नहीं पूछता है कि असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। जी, बिल्कुल। और खुद असदुद्दीन ओवैसी को हमारे मीडिया चैनल्स इस तरह से भगवान की तरह परोसते हैं डिफरेंट चैनल्स पे, ऐसा लगता है कि उनका ब्रह्म वाक्य सबको नहीं सुनाया जाएगा तो चैनल की टीआरपी का घट जाएगी। हद तो हो गई। 1 या 2 सांसद वाला जो पार्टी है उसको इस तरह से सारे नेशनल चैनल्स आज प्रेजेंट करते हैं, ऐसा लगता है कि भारत देश का कोई नया एक महापुरुष प्रकट हो गया है। ये कौन सी बात है। और जब कई चैनल्स में बहस होती है पल्लवी जी, तो बहुत अफसोस की बात है, ये हमारे ही लोकतंत्र में संभव है, वहां पे 380, 320, 150 सांसदों वाली जो पार्टियां हैं, जो गठबंधन है, वो उनको जितना समय दिया जाता है उससे ज्यादा समय असदुद्दीन ओवैसी का प्रवचन कराया जाता है। और इन लोगों का प्रवचन करा करके इस देश में ये माहौल क्रिएट किया गया है। और सर्वेश्वर जी से इस बात में मैं सहमत हूं, वो व्यक्ति बेशक नशे में हो सकता है रिकॉर्डिंग किया हो, उसे नशा करा के रिकॉर्डिंग कराई गई हो, लेकिन जिसने वीडियो को अपलोड किया है वो थोड़े नशे में रहा होगा कि कहां अपलोड करना है, कैसे वायरल करना है। इसके पीछे जिन लोगों ने साजिश की होगी वो नशे में नहीं, वो धर्म के नशे में, जिहाद के नशे में पक्के तौर पे होंगे। जी सर्वेश्वर जी।
हिंदुकांत सर ने जो कहा, मैं उनकी बात से पूरे तरीके से सहमत हूँ। और एक बात सर और बता दूं, इसी नुपुर शर्मा के बात पे एक भीमसेना का बंदा था, उसने भी सर कलम करने की बात की थी और उसको जानते हैं गिरफ्तारी भी हुई और बेल भी मिल गई। इसी तरह एक और मुसलमान लीडर था जो गहलोत के मतलब राजस्थान का ही है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई और तुरंत बेल मिल गई। तो अगर नुपुर शर्मा के बात में इतना ही अफरोर हो गया, हमें बाहर के कंट्री मुस्लिम कंट्रियों को भी समझाना पड़ गया, तो आखिर जो उसके सर कलम की बात कर रहा है उसको बेल कैसे न्यायालय से मिल जा रही है? ये भी अपने आप में हम भारतवासियों के लिए एक मतलब अजूबा लग रहा है। दूसरी बात पल्लवी जी की जो ऐसी घटनाएं हो रही है, जैसे सर ने कहा कि ये सब जुडिस है, मुझे भी नहीं बोलना चाहिए। देखिए आखिर हम हिंदुओं के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? एक गधा, मैं तो कहूंगा नकारा पेंटर था जिसका नाम MF हुसैन था, उसने हमारी देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाई थी और जब उसकी गिरफ्तारी की बात हुई तो वो भाग के देश छोड़ के चला गया। आपको याद है? दूसरी बात पल्लवी जी, आज आप देख लीजिए जो ये इंटेलेक्चुअल गैंग, टैक्सी वाले गैंग, अवार्ड वापसी गैंग और ये बॉलीवुड के नशेड़ी गैंग, ये जावेद अख्तर, ये नसरुद्दीन शाह, ये उसके बाद सवाना आजमी, उसका बेटा, और ये जो तमाम खान, जिसको खान मतलब बादशाह बना दिया गया, इन लोगों के मुंह से एक वर्ड नहीं फूट रहा है कि अगर ये उदयपुर का हत्याकांड हुआ तो इसको जस्टिस ठहरा रहे हैं। इनकी चुप्पी यही सवाल करती है। ये आमिर खान क्या कह रहा था कि हमारे बच्चों को डर लग रहा है जी। अब समझते हैं उनकी जो मेंटालिटी क्या है, इस पे एक वर्ड नहीं बोला। और यही चीज अगर किसी हिंदू के द्वारा किया होता तो ये भौंकने के लिए ऐसे भौंकते टीवी चैनल से लेके सोशल मीडिया स्पेस से लेके कि आप लोग ब्रेकिंग चला चला के थक जाते। जो आपका टिकट मैं एक चीज पूछना चाह रही थी सर्वेश्वर जी, आज मेरी इसी मसले पर चर्चा चल रही थी इससे पहले भी, तो मेरे से एक शख्स ने ये कहा कि विशेष समुदाय क्यों कहा जाता है इन्हें, ये तो हमारे ही देश का हिस्सा है, तो इन्हें बार बार विशेष समुदाय कहकर संबोधित करना बंद करें। हाँ, अब इन लोगों ने एक परसेप्शन बना दिया ना जी। देखिए खान मार्केट कुछ पत्रकारों का ऐसा समूह है, अगर वो जो लिखते हैं वो ब्रह्म लकीर मतलब वो लक्ष्मण रेखा खींच दी, $500 के लिए वो न्यूयॉर्क टाइम्स में भारत की बेइज्जती करके आते हैं और वो जो लिख दिया वही सही है। और उस पे अगर दूसरा पत्रकार काउंटर किया तो उस पे क्या आ जाता है कि वो गोदी मीडिया है जी। तो ये परसेप्शन क्रिएट किया जाता है पल्लवी जी। आज पल्लवी जी अगर कुछ ऐसी बात बोले जो लगे कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है तो आपको भी जो कल कहा जाएगा कि पल्लवी जी भी गोदी मीडिया की मेंबर है। तो ये हमारे यहाँ माहौल क्रिएट कर दिया जा रहा है, ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग जो हैं और इनकी देखिए ये इतने दिनों से इन्हीं का राज चल रहा था। और चाहे जो राइट विंग अब सक्रिय हुआ जब से मोदी युग कहने का मतलब 2014 में मोदी जी मतलब बीजेपी का गवर्नमेंट सेंटर में आया है जी जी, तब से आप देखेंगे अगर लेफ्ट विंग की कोई मीडिया है, राइट विंग की है, वो भी। दूसरी बात हिंदुकांत सर, आपने वो भी देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने अभी उन्हीं जज महोदय ने जिन्होंने नुपुर शर्मा पे ये टिप्पणी की थी और उनको झाड़ा था और जो भी कहिए, उन्होंने कहा कि जो ये जजों पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस पे सोशल मीडिया पे प्रतिबंध होना चाहिए। अब देख लीजिए अगर कोई बीजेपी का या कोई दूसरा जज बोला होता तो कहा जाता है कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की आजादी है और वो माननीय सिटिंग जज महोदय कह रहे हैं कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहिए। आपको याद है रविशंकर प्रसाद जी इसी सोशल मीडिया ट्विटर को रेगुलेट करने की बात कर रहे थे तो अपनी मिनिस्ट्री खो दिए या जो भी हो, कंट्रोवर्सी हुई थी कि नहीं हुई थी उस समय। और ये महोदय जज महोदय पे जब विवाद, लोगों का क्या है भाई, भारत वर्ष है, अभिव्यक्ति की आजादी मुझे भी है। जैसे जज महोदय ने उन सर कलम करने वालों को दिया और कह दिया कि नहीं आप ही के कारण पूरे देश में ये माहौल हो रहा है, उसी तरह हर नागरिक का है। उसने ट्विटर उठाया, उनके खिलाफ टिप्पणी शुरू कर दी।
जब बात उनके ऊपर आ गई तो आ गए वो अपना वो पावर दिखाने कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहिए। ये बाहर में बैठे हुए हमारे यहाँ से पैसे बनाते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, जितने भी सारे सोशल मीडिया है जहां पे ये होता है। लेकिन जब रेगुलेशन की बात आती है तो वो हमारे कानून की बात नहीं मान रहे। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आपको नहीं लगता सर अभिव्यक्ति की आज़ादी के दुरुपयोग की पराकाष्ठा को अब हम पार कर चुके हैं? अब इससे बुरा और क्या ही होगा, समझ से परे है। बड़े पैमाने पे है और सबसे अधिक टारगेट पे सचमुच सनातन धर्म के लोग हैं। बिल्कुल। और आजादी के बाद जिस देश में सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा की बात होनी चाहिए थी, वहां पे उसका सबसे अधिक मखौल उड़ाया गया और सबसे अधिक उसको टारगेट होने दिया गया और किया गया जानबूझ करके। एक बिल्कुल आप देखेंगे स्ट्रेटेजी के तौर पे, आपको दो उदाहरण दूंगा। अभी सर्वेश्वर जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया MF हुसैन का। MF हुसैन के खिलाफ जब यहाँ केस दर्ज हुआ, एक तो केस नहीं दर्ज होता हमारे देश में, कोई अगर हिंदुओं का मखौल उड़ाता है, देवी देवताओं पे तमाम तरह के तंज करता है, तो उसको अभिव्यक्ति की आजादी में प्रोटेक्शन देता है सुप्रीम कोर्ट तक। इसके उदाहरण है तमाम। और सर्वेश्वर जी ने अच्छा उदाहरण दिया MF हुसैन का कि MF हुसैन इस देश से भाग गया और भाग के जिस देश में गया, जिसने शरण दी खाड़ी के देश ने, आज उसी ने नूपुर शर्मा के मामले में भारत सरकार से सवाल पूछा। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को आईना दिखाने का थोड़ा काम इस समय की सरकार केंद्र की कर रही है। अन्यथा पिछले 75 सालों में आजादी के बाद हम हमेशा बैकफुट पे रहे, दबे रहे। इसका दूसरा उदाहरण आपको दूं कि आप देखिए पीके फिल्म आई थी। पीके फिल्म में सभी धर्मों का मखौल उड़ाने का नाटक किया आमिर खान ने, लेकिन वास्तव में किसी धर्म पे सबसे अधिक हमला किया वो हिंदू धर्म पे। आप देखें कि शंकर भगवान के आकृति को उसने बाथरूम में दौड़ाया और उसको रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, अपने जान की भीख मांगते हुए दिखाया। क्या आप ये चीज किसी और धर्म के साथ या आमिर खान अपने अल्लाह को दिखा के ऐसा कर सकते थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कभी नहीं कर सकते थे। तो आमिर खान भी अगर ऐसी फिल्म बनाते हैं तो हिंदू देवी देवताओं का मखौल उड़ाते हैं और हम वही है। ये सारी चीजों पर लगाम कैसे लगेगी ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि राजनीतिक दलों को भी अपनी सियासी रोटियां सेकने का इस समय मौका मिल रहा है। अभी समय की कमी है सर, इसलिए मैंने बीच में आपको रोक रहा, माफी चाहूंगी उसके लिए। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।